नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नई कानूनी जानकारी के साथ मैं आपका एडवोकेट रणवीर चौधरी। आज चेक बाउंस यानी कि 138 एनआई एक्ट 1881 के बारे में बताऊंगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि चेक बाउंस से संबंधित जो जानकारी है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। जब कोई व्यक्ति हमें चेक दे देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो हम उसमें कानूनी प्रक्रिया कैसे करें, और उसके बाद जब हम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर देते हैं तो सामने वाला उसमें बचाव कैसे करे। अगर मैं दोनों बात आज इस एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज मैं सिर्फ आपको जो इसकी कानूनी प्रक्रिया है, जब हमें कोई अपना चेक देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो उस चेक बाउंस के बाद हमारी क्या कानूनी प्रक्रिया है, आज मैं सिर्फ अपनी वीडियो में यही बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं इसका बचाव भी बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा था 138 एनआई एक्ट जो 1881 के तहत आता है, चेक बाउंस। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? ये एक, अगर मैं कहूं, आपराधिक श्रेणी में ये अपराध आता है और इसमें इसका प्रावधान क्या है? ये एक लिए गए ऋण का, अगर मैं कहूं तो लिए गए ऋण का सर्टिफाइड देनदारी के रूप में चेक दिया जाता है। हमने किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई धनराशि ली और उस धनराशि के बदले हमें व्यक्ति ने एक चेक दे दिया, तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि हमें एक चेक दे दिया गया, उस चेक पे एक डेट डाल दी गई। उस डेट को डालने के बाद, जैसे सपोज दैट किसी चेक पर हमारी डेट डाल दी, आज तारीख है 12/9/2025। 12/9/2025 की डेट डालकर हमें किसी ने कोई चेक दे दिया, तो ये हम कब तक लगा सकते हैं? इसकी प्रक्रिया है 12/9, 12/10, 12/11 और 12/1/26। यहां तक 1 महीना, यहां तक 2 महीना और यहां तक 3 महीना, यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर उस चेक को हमें अपने अकाउंट में लगाना होता है। जब हम चेक को इन 90 दिनों के अंदर कभी भी, हम इसको पहले दिन भी लगा सकते हैं, हम इसको आखिरी दिन भी लगा सकते हैं, हम इसको बीच में कभी भी लगा सकते हैं। अगर जिसने हमें चेक जारी किया है, चेक जारी करने वाले के अकाउंट में पर्याप्त धन है, पर्याप्त से तात्पर्य है कि अगर हमारा चेक 20,000 का है तो उनके खाते में 20,000 रुपए होने चाहिए। अगर 20,000 रुपए उनके खाते में है तो हमारा चेक क्लियर हो जाता है। और अगर खाते में 19,999 रुपए भी अगर हैं, 1 रुपया भी चेक अमाउंट से कम है, तो वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होता है, हमने सपोज दैट किसी चेक को आज ही लगाया 12/9/2025 में, और अगर सेम बैंक का चेक है तो वो सेम डे ही या तो क्लियर या बाउंस दोनों हो सकता है। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर बाउंस हो जाता है तो बैंक हमें हमारा चेक और उसके बाउंस होने का कारण का एक मेमो हमें दे देता है कि आपका जो चेक है वो किसी भी कारण से हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पर्याप्त धन के अभाव में हो,
वो मिसमैच साइन के कारण भी हो सकता है, वो किसी और अन्य कारण के, बहुत सारे कारण है, पूरी लिस्ट है बैंक के पास। उन तरीके से हमारा जो चेक है वो बाउंस हो सकता है। जब हमारा चेक बाउंस हो जाता है उसके बाद हम क्या करें? चेक बाउंस होने के बाद हम जो हैं, जिसने हमें चेक जारी किया है उसको फोन के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपने हमें जो चेक दिया था वो इस कारण से, जो भी कारण बैंक ने दिया है वो बाउंस हो गया है। उस स्थिति में जो सामने वाला व्यक्ति है भाई, अगर वो वाकई में ही आपका पैसा आपको देना चाहता है तो वो उस चेक को वापस लेके दूसरा चेक भी जारी कर सकता है, या उस चेक को लेके आपको कैश में भी अपना जो आपका अमाउंट है उसको दे सकता है। लेकिन अगर वो इस बात पे ध्यान नहीं देता है और नहीं सुनता है तो आपको एक लीगल नोटिस एडवोकेट के माध्यम से दिया जाता है। और जिस दिन हम नोटिस जारी करते हैं, चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर, सपोज दैट हमारा चेक 12/9/2025 को बाउंस हो गया, तो हमें 12/10/25 से पहले अपनी तरफ से एक लीगल नोटिस चेक जारीकर्ता को भेजा जाता है और उसको उसमें 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिन कौन से होते हैं? सपोज दैट हमने आज 12 तारीख को नोटिस अपने यहां से भेजा और उसको 15 तारीख में वो प्राप्त हुआ, 15/9/25 को वो प्राप्त हो गया, तो उसका जो समय है और हमारा जो समय है 15 दिन, वो 15/9 से चलेगा और 15 दिन हम उसको देते हैं, 15 दिन हमें मान्य न्यायालय देते हैं। तो अगले 30 दिनों के अंदर अंदर हमें अपनी जो अगली प्रक्रिया है, शिकायत हमें अपनी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जिसके बाद कुछ आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, जैसे 200 का बयान एफिडेविट के साथ हमें उसमें संलग्न करना पड़ता है। उसके बाद अगर उस चेक को देते लेते समय कोई अगर गवाह है तो उसका बयान हमें दर्ज करना पड़ता है, और उस बयान को दर्ज करने के बाद हमसे मजिस्ट्रेट सुनता है हमारी बात को कि भाई आप बताओ क्या क्या है, कैसे आपने सब कुछ विद इन टाइम किया है या नहीं किया है। तो वो सारी चीजें जो हैं उसमें आ जाती हैं और उसके बाद मान्य न्यायालय हमें विचारण हेतु तलब कर लेता है। तलब करने के बाद हमें मान्य न्यायालय से सम्मन के द्वारा, या सम्मन पे हम नहीं आते हैं तो BW के द्वारा, BW पर हम नहीं आते हैं तो NBW के द्वारा, और उससे आगे की प्रक्रिया भी है, हमें न्यायालय में बुलाया जाता है। जिसके बाद चेक जारीकर्ता को अपनी जमानत लेने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इससे आगे की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि अगर मैं सारी जानकारी आज ही दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और व्यक्तिगत तौर पे आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मेरे चैम्बर D33 बागपत न्यायालय परिसर में आ सकते हैं। मुझे मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।